सल्लल्लाहु वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो देखो आज का दिन तो कुछ ऐसा चालू हुआ है। अभी मेरे पास यस भाई का सबसे पहले फ़ोन आता है। तो मैं 11 बजे तक सो रहा था, वो इंसान का फ़ोन आता है कि भाई घर पे पापा ने काम लगा दिया, चल सामान मजदूर पकड़ने चलना, मजदूर नहीं सामान लेने चलना, मजदूर तो वो पकड़ के लिया है। हुआ ऐसा था कुछ डिटेल देता हूँ तुम्हें कि हुआ ऐसा था कि एक हमारे जो घर है उसकी ज़मीन नीचे धंसते जा रही थी, पता नहीं पानी के कैसे कुछ भी वो हो गया, लेकिन वो अब धंसते जा रही थी, अंदर घुस रही थी और टूट भी रही थी जगह जगह। जैसे जैसे हम जितनी गाड़ी खड़ी करते थे, एक तो गाड़ी इधर खड़ी करनी पड़ती थी, तो गाड़ी अंदर चली जाती। डीमन स्लेयर का पोर्टल कभी भी खुल सकता था, ठीक है। तो वो जैसे भी खुल जाती तो हमको करवाना था, कर नहीं पा रहे थे। आज पता नहीं अंकल आंटी को क्या हुआ, मंदिर वंदिर गए थे और मजदूर लेके आए, मजदूर नहीं मिल रहा सबसे मेनली तो। और अच्छा वो ये काम अभी लग गया एकदम से। वो ऐसे ही काम होते हैं हमारे घरों में, एकदम रेंडमली, ऐसे बिल्कुल प्लानिंग के साथ कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अभी हम मजदूरों के लिए मजदूर निकल रहा है। अभी हम सामान लेने जा रहे हैं, तो सामान लेके आते हैं और देखते हैं आज के दिन में क्या क्या फ़न होता है। तो बड़े टाइम के बाद यहाँ पे काम चालू हो गया है, जो हो नहीं पा रहा था टाइम से। ज़मीन कच्ची हो गई थी, काम चल रहा है एकदम। अंकल ने काम चालू कर दिया और बताया भाई ये सुबह सुबह उठाता है भाई, मैं नींद में उठ रहा हूँ। अब हम मलबा ढूंढने जा रहे हैं। भाई मैं सो रहा था भाई, अच्छे से सबसे देख रहा था। ये बोलता भाई घर तोड़ दिया, भाई घर तोड़ दिया, मैं घर तोड़ दिया। तो क्या पता चला यहाँ घर टूट रहा है। ये काम बहुत टाइम से पेंडिंग था, जो अब चालू हो रहा है। इतने टाइम से हो नहीं पा रहा था, वो अब हो रहा है। वो ये चलो ठीक है। इतने टाइम से हम इसमें अंदर गाड़ियाँ रख रहे थे, ये ज़मीन धंसते रही थी। क्योंकि क्या इधर इस साइड वो पानी गटर बना हुआ है, नाली बनी हुई है, तो उसका पानी से ये दीवार कच्ची हो गई थी। वो जब के दीवार पूरी ज़मीन कच्ची हो गई, पाँव रखो नीचे ज़मीन टूट जाती है भाई। इसका काम करवा ही नहीं वाले थे अंकल, पता नहीं क्या करा, एकदम से काम चालू हो गया। ये भाई सुबह आता है भाई, चल 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 भाई मलबा ढूंढ के लाना है, घर टूट रहा है बनाए। मैं तो समझ नहीं पड़ा क्या है, अभी पता चला अच्छा ये घर के तो टूट रहा है। आओ चलो मलबा ढूंढ के लाते हैं, आगे तो मसले क्या है। तो भाई ये दोस्तों किडनैप करके ले जाया जा रहा है बच्चों को, इसलिए आड़ी टेढ़ी गाड़ी चला रहे हैं भैया, हमारे अंदर ही डाल देंगे थोड़ी देर में। ये देख, यही तो स्पेशलिटी है, दिस इज कॉल्ड बियॉन्ड इंडिया। एडवांस ही पीता है इंडिया। ये देखिए सिग्नल क्या होता है, सिग्नल कौन सिग्नल। शनिवार के दिन तो दोस्तों निकलो ही मत करो तुम घर से बाहर, खतरा है, खतरा बहुत बड़ा। ऐसा लगता है ना शनिवार लोग केंद्र जाते गाड़ी चलाते, तो सही में चला रहे हैं। वो शनिवार के दिन वो रहता है ना कि भैंसो घर जाना है। अभी सुबह सुबह किसको घर जाना है क्या पता, इन लोगों को जाना। मैं तो बोला था मेरे घर के बाहर से वो जेसीबी मंगवा ले, सारा मलबा खुदवा के डालवा देते हैं। वो बात वही हो जाती जो निकाला वही डलवा दिया। अच्छा जो निकल रहा है ये नहीं डलेगा क्या? डलेगा तो वो भी तो सब डलना चाहिए, कुछ भी नहीं होता है, ध्यान रखना। याद है ये अपन गाड़ी लेने आए थे तो यहीं खड़े हुए थे। उसका व्लॉग नहीं आ पा रहा है बस। गाड़ी का व्लॉग आया 1 साल बाद, जब हम दूसरी गाड़ी ले रहे होंगे। हाँ उस टाइम हम लेने जा रहे होंगे महिंद्रा की कोई सी गाड़ी भाई, अपन है ना, और उसका व्लॉग डालेंगे अपन वापस 25 जुलाई में ही उठाएंगे। हाँ एनिवर्सरी टू एनिवर्सरी भाई, ये ले ले तुम। और वो बड़े टाइम बाद देखी भाई, ये बहुत किफायती चीज है। एक सिंहस्थ चलाएंगे अपन दोस्तों, क्या तुम्हें ये देख भाई वही धंधा तो अच्छा है, लोगों को मजा आता है ऐसे घूमने में। और क्या, अबे तू ढूंढना मलबा कहाँ मिलेगा, अपन मंडी तो आ गए। मंडी में मलबा मिलता है क्या? अरे क्यों व्लॉग में गाली खाना चाहता है तुम? पढ़ने की मुझे जरूरत तो है, थोड़ा सा गवार तो हूँ मैं, थोड़ा सा तो नहीं है भाई, ज्यादा हूँ। कर सकते बेच। अरे अंकल क्या बता अंकल, अब हुपड़ी किधर का ले रहा है? अबे दुकान देख रहा हूँ मैं, लगा डिवाइडर पे चढ़ा देगा। और क्या, पलटी मार दी हमने भाई। अपनी गाड़ी की डेंटिंग वेंटिंग क्या होगी क्या?
दोस्तों आज का हमको क्रेजी ट्रैफिक मिल रहा है। ऐसा ट्रैफिक क्या बताया मैं जो वहाँ अंकल बीच में आ रहे हैं, कोई आंटी बीच में आ रही है, कोई ट्रक वाला हमें भर दे रहा है। खतरनाक है, रोड रेज मिल रही है, रोड रेज दोस्तों। अंकल ने बोला गाड़ी पीछे कर लो, मैंने गाड़ी पीछे कर ली तो अंकल सरिया मेरे अंदर ही डाल देते हैं। इतना बड़ा सरिया है। मजदूरी के पीक पे हम दो ही सरिया और सामान लेते हुए सिटी के अंदर से निकल रहे हैं। दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं जिम के लिए। आज दिन भर से देखो मैंने ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि ऐसा दिन भर में मैंने कुछ ज़्यादा एक्साइटेड करा ही नहीं। दिन भर ये ही सामान इधर से उधर लाना, ये करना, उसमें ही आधा दिन तो निकल गया। और थोड़ी बहुत जो बची वो मैंने अपनी एडिटिंग कर ली, तो फिर मैं उसके अलावा उसका क्या ही व्लॉग बताता। ठीक है, बताना तो चाहता था, कुछ कुछ चीज़ें थी, लेकिन वो मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा, नहीं तो कंटेंट कहाँ से निकलेगा। तो अभी हम जिम के लिए जा रहे हैं, यस भाई से गाड़ी लेना है और फिर जिम चलते हैं। और जिम चलने के बाद फिर आते हैं। देखो कुछ क्या बकचोदी होती है, आज कितना काम पहुंचा मेरे को घर का नहीं पता, वो भी देखना है। तो चलो चलते हैं। तो आज का वर्कआउट होता हमारे लिए खत्म। मैंने आखिरी टाइम वो वीडियो शूट नहीं करी, मैं भूल ही गया था। एक बार मैं भूल ही जाता हूँ। मैं दूसरी चीज़ों में अभी सोचा था क्या क्या क्या, वो सोच ब्लॉग बनाना ही भूल जाता हूँ। मैं कभी कभार थोड़ा सा चीज़ें सीखनी पड़ेंगी हमको। तो मैंने भी वर्कआउट खत्म करा है। हाँ, थोड़ा हम जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि मैं जो पैसों के लिए कुछ करना होता है। हमको कुछ मीटिंग्स में जाना है, तो उसके लिए जल्दी जा रहा हूँ। फिर देखते हैं क्या होता है। चलो अब चलते हैं फटाफट घर। यस भाई के साथ जाना है, थोड़ा सा काम हो रहा है घर में, जाकर कुछ वीडियोस भी एडिट करना है दोस्तों। बहुत सारा काम रह गया है। आज दिन भर तो मजदूरों को सामान लाने इसमें ही निकल गया, और उस टाइम मैं सो गया। उस टाइम दूसरे में मेरे से काम नहीं होता। काम पूछा है हमारा घर का, दिखाई नहीं दे रहा था मुझे रास्ते में क्या चल रहा है। मेरे को रोड में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इतना सारा कोहरा। वही तो बोल रहा हूँ मैं। देखो दोस्तों हमारे घर का काम यहाँ तक हुआ है। हमारे घर के सामने मिट्टी डल ये देखो, क्या आप 160 फीट कूद के 120 फीट कुएं में कूदना चाहते हैं? ये कूद के मरने के लिए अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो हम इसके अंदर कूद जाएंगे, समाधि लेंगे इसके अंदर हम। हमारे घर के सामने भी काम चालू हो गया दोस्तों। सामान मटेरियल हमारे घर के सामने भी पड़ा रहता है। सबके घर के सामने पड़ा हुआ था। यस भाई मटेरियल घर के सामने भी मटेरियल पड़ा रहेगा। कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वो अब यहाँ पे क्या रैक, वो जो रैक है ना उसको दीवार पे लगवा देंगे तो सारा सामान उस पर लगा जाएगा। तो पहले उठने थे, वो मेरे को बोले भैया आपकी गाड़ी कितने फीट की है? अरे मैंने मेरे से छोटी है, मत टेंशन ले, तू तो उठा, हम सब खड़ी कर देंगे, हम इधर खड़ी कर देंगे। और क्या, हम इधर खड़ी नहीं करेंगे। मैं तो उठा, बस तू इतनी उठा दे कि पानी अंदर आ गया, इसके बाद तो मैं तुझे मारूंगा। तू बस उठाते रहे उठा भैया। सबने कितनी बकचोदी दी ना अपने को, कितनी बकचोदी दी है लोगों ने। नहीं मतलब चूरी का उसने क्या दिया, ये जिसको चूरी बोलते हैं, तो बड़ा किसको बोलेंगे? वो मेरे को आगे क्या बोले, हाँ भैया ये तो हलवा माल लाया, मतलब मैंने ये हलवा है भाई, हलवा। पापा क्या बोले, खा ले। अंकल तो सेवेज रिप्लाई देते। अंकल आगे में चढ़ गए, 600 रुपये मांग रहा है इसको। तू भी यही था ना? अंकल तो चढ़ गए थे उसके ऊपर, तेरी मांग पापा मैंने चला नहीं करनी भाई। ये भी तोड़वा ही देना ना। देखिए, ये भी इनके किसी काम है, पिलर को तोड़वा के भी भरवा देंगे अपन। क्या काम आ रहा है ये? पूरा घर भर वाले थे। अब हाँ ये देख मटेरियल मलबा तो वो बड़ा है, बस गीला है, बस उठवा के भरवा देते हैं। ज़रूरत लगेगी तो अपन यही करेंगे, वो उठा के भरवा देंगे। क्या दिक्कत होती है? मोबाइल लेके आया हूँ मित्रों। थाली वाला आज आया। हाँ थाली, हाँ वो एक रेती लाया, हाँ ये एक आ गई। फिर वो बोले भैया एक नहीं ला पाऊंगा। मैंने क्यों? बोले यार इधर से ना पुलिस वाले ऊपर नहीं चढ़ने दे रहे, बोले भीड़ बहुत हो रही है। तो उन्होंने अभी मैंने बहुत ज़्यादा उनके ऊपर हाथाजोड़ी करी, तो उन्होंने मेरी रेती की ट्रायल निकलने दी और मना कर दिया, साहब कि नहीं निकल पाओगे। मैंने क्या करा, बोला यार भैया आपके कुछ कनेक्शन हो, एक आध कुछ फ़ोन वोन लगवा सकते हो तो वहाँ बात करवा दो और गाड़ी निकलवा दो। तब मुझे महसूस हुआ कि अपने कोई कनेक्शन नहीं है, अपन सच में बहुत गरीब है हर तरीके से। वही कॉन्टेक्ट क्या है यार, ऐसा है ना कि लगाना और बोलने में बहुत बड़ी खूबसूरती होती है। फिर आप लगा दो और अगला काम करते हो, और बड़ी बात हो जाती है।
आज क्या हो रहा है? तुम सब ओटीपी खेल रहे हो? और पता नहीं कैसी बकचोदी भरे माहौल में मेरे घर वाले चीज़ें खरीदते हैं। मोबाइल अब देखो मेरे घर में देखो पता है पैसे हैं। मैं ऐसे खड़ा हूँ सामने, तेरी मम्मी मेरे को आके बता रही है 27,000 का फ़ोन है, 31,000 में पड़ा है। मैं मेरा हाथ में फ़ोन लेके देख रहा हूँ, साला मेरा इतने का नहीं है अभी तो है। यानी एक छोरा आईफोन चला रहा है, छोरी 31 का फ़ोन खरीद रही है, कल बिल चोरे ने खुद ने खरीदा खुद के पैसे से। खरीदा तो है ना। वो तो तुम चार ही कॉन्ग्लोमरेट हुए घर के, तो लेकिन वो मैंने अपने दम पे नाली में गिर जाएगा जाके। मैंने अपना खरीदा। क्या अपना क्या होता है? मेरी बात ये है कि इतने तुम खर्चे कर लेते हो, या बिजली का बिल आता है जब 500 रुपये इधर उधर से इकट्ठा कर रहे हो, ये क्या है? सोच ना मेरे घर वाले कितने एंटी के, कितने रईस हो तुम, ये बताओ मुझे। तुम्हारे लिए ही बजाज फाइनेंस में है, मुझे ऐसा लगता है। वही 3,000 की प्रोसेसिंग फीस दे दी तुमने। 27 खड़े मोबाइल आ गया। कितने दिए डाउन पेमेंट? 7,000। तो बस 8-10 हज़ार का फ़ोन ले लेते। किसने पसंद करा फ़ोन? मुस्कान ने। तूने? मुस्कान तेरी मम्मी ने बोला तूने करा? मेरे को ने जाके मेरे को फ़ोन लगाते हैं जाके कि भाई वो मोबाइल इधर पसंद कर ले, ये वो। मैंने जब इतना महंगा ले ही रही है, मैंने आईफोन ले ले, अब अगले महीने में दे दूंगा 10,000 उसमें। कितने का? 40,000। हाँ 40 में तो 13-14 आई था। मैं वही दिला रहा था उसको। मैं बोल उनको लगा मैं उनसे भाई मैंने नहीं मांगूंगा, मैं दे दूंगा 10,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना महंगा ले ही रहे हैं, वो छोटा पतला क्या देखना। तो उसने वो मुस्कान ने नहीं लिया भाई, उसके मैंने तो उसको दे दी थी छूट। हमारे मित्रों मोबाइल में बैटरी भी नहीं है। यस भाई को हमने उनकी गाड़ी सपूत दे दी है, क्योंकि उनकी गाड़ी तो नहीं चलाते हैं आजकल, वो तो 4 व्हीलर चलाते हैं। उनकी बंदी को ले जाते हैं 4 व्हीलर में, हम नहीं ले जाते क्या, हमारे पास इंजी के पैसे नहीं है। ठीक है, तो अभी तुम चोरी करके अब घर चलते हैं दोस्तों, डिस्कॉर्ड पे चलते हैं। आदि भाई बैठे थे, आदि भाई रिप्लाई नहीं दे रहे थे, तो हमने सोचा यस भाई से मिल लेते हैं। चलो बाकी का सीन देखते हैं क्या है। भाई एक तो मेरे यहाँ मुझे डोरा द एक्सप्लोरा क्यों खेलना पड़ता है, रास्ता ही नहीं मिलता। रास्ता कहाँ है? आ गए दोस्तों, दिवाली भी हो गई। अब ये लाइटें निकालनी है, कल लाइटें निकाली जाएगी। इनकी सारी लाइटें तो मैं अपने कमरे में लगाऊंगा भाई। देखो अभी तुम एक और करता हूँ गए ही दोस्तों। तो वी आर वेलकम बैक टू होम। यहाँ वेट के मैं जिम से अभी जस्ट आया और मैंने कपड़े भी उतारे, यहीं बैठा हूँ काम कर रहा हूँ। आज है 11, मेरे को लग रहा था कल है छोटी दिवाली, लेकिन आज है। और भाई मेरे को एक फीडबैक हुआ कि हम मैच्योर हो चुके हैं। अब हम लोग मैच्योर हो चुके हैं, क्योंकि बचपन में हमको 11 से कितनी एक्साइटमेंट रहती थी कि भाई चलो बम फोड़ेंगे, ये वो बम बचा के रखते थे कि हाँ ये नहीं फोड़ेंगे। इस बार मैं बम लाया था, वो बम मैंने बड़ी दिवाली पे सब फोड़ दिया। छोटी दिवाली कोई एक्साइटमेंट ही नहीं मेरे अंदर, उनको पता भी नहीं भाई तो आज है, आज छोटी दिवाली। और पता चलता है ना तो तुम कैसे बड़े हो गए जल्दी जल्दी। अब तो त्यौहार हुई, कोई एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म हो रही। प्लस संक्रांत की धीरे धीरे 1 महीने पहले से पतंग उड़ाते थे भाई साहब। अब घर में बैठ के कुछ नहीं काम कर रहे हैं। आदित्य भाई आ रहे हैं डिस्कॉर्ड पे, डिस्कॉर्ड पे बैठ के अब हम काम करेंगे। ये लो ये डिस्कॉर्ड सर्वर है, तुम भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे हम मस्त बकचोदी करते हैं रात में बैठ के, ओमिगल वाली चैट्स भी नहीं होती है। अब हम दोनों बैठ के यहाँ काम करेंगे। यश भाई और मैं जाने वाले, जैसे मैंने बोला था इसके पहले वाली क्लिप में, जैसे मैंने इसके पहले बोला कि हम जाने वाले हैं कि दुकान वालों से बात करके आते हैं, थोड़ा सा चीज़ें करेंगे। लेकिन आज 11 से तो सब दुकान बंद करके निकल जाएंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। जैसे था घर में बैठ के दूसरे काम सॉर्ट कर लें, ज़्यादा बेटर है ना। चलो तो अभी का तो यही प्लान है, अभी कुछ भी प्लान नहीं कहीं जाने का, बस यही बैठ के करना है। बाहर बम्बू फूट रहे हैं, अभी हेडफोन लगाएंगे, काम चालू कर देंगे। पैसा आया दोस्तों तो हैप्पी दिवाली होती है, पैसा ही नहीं तो हैप्पी दिवाली कैसे होती है। दोस्तों आई होप सो कि तुमको इस व्लॉग में मज़ा आया होगा। वैसे इतना बड़ा भी व्लॉग नहीं था, मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं करा आज के दिन, मतलब कुछ ज़्यादा फन हुई नहीं ना। 11 थी, कहीं गया ही नहीं मैं, कोई बम वम भी नहीं फोड़े, तो कुछ होता फन तो ऐसा कभी बार ऐसे ही दिन चले जाते दोस्तों, कुछ फन ही नहीं हो पाता। ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन कभी बार नहीं होती। तो ठीक है, अब अगले व्लॉग में थोड़ा ज़्यादा फन करेंगे। कुछ चीज़ें ऐड मैंने अभी स्टार्ट करी हैं, वो चीज़ें मैं व्लॉग पे बताऊँगा कि मैंने क्या कैसे प्रोग्रेस हो रही है। अभी जो एजेंसी वो सबकी डिटेल, तो अभी तक व्लॉग में यही ओवर करता हूँ। हम अगले व्लॉग में तुमको और ज़्यादा मज़ा देंगे। अब उसके लिए कुछ नहीं करना, मदद देने के लिए मुझे मोटिवेशन भी चाहिए होता है ना, तो मोटिवेशन देने के लिए तुम्हें पता है क्या करना है। तो चलो मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।